दोस्तों, आज हम आपको एक दिलचस्प और ईमानदारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है डीएसपी साहब की, जिन्होंने रिक्शा वाले के रूप में ट्रैफिक नाके पर जाकर एक दरोगा की करतूतों को पकड़ लिया। दरोगा उनसे पैसे मांग रहा था, लेकिन डीएसपी साहब ने अपनी सूझबूझ से उसे पकड़ लिया और फिर पुलिस विभाग में सुधार की शुरुआत की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलेगा कि अगर इंसान ईमानदारी से अपना काम करे तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में डीएसपी अमित जैन अपने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वे अपने काम को पूरी स्वच्छता और ईमानदारी से जिम्मेदारी से निभाते हैं। डीएसपी साहब जब भी शहर की व्यवस्था का निरीक्षण करते, हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते। हाल ही में उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें शिकायत की गई थी कि जबलपुर पुलिस आम जनता के साथ दादागिरी कर रही है, अपनी मनमर्जी चला रही है और फिजूल चालान काट रही है। ये पढ़कर डीएसपी साहब तुरंत एक्शन के मोड में आ गए। हालांकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस पत्र में किसी भी पुलिसकर्मी का नाम नहीं लिखा था। डीएसपी साहब अब ये सोचने लगे कि आखिर वे पुलिसकर्मी कौन हो सकते हैं जो जनता को परेशान कर रहे हैं और उन पर झूठे फाइन लगा रहे हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने गहराई से जांच शुरू करने का फैसला किया। डीएसपी साहब ने बहुत सोच विचार किया कि अगर वे एक एक पुलिस वाले के पास जाकर पूछताछ करेंगे या फिर हर थाने में जाकर जानकारी लेंगे तो कोई भी पुलिसकर्मी ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो नियम तोड़ रहा है या जनता को परेशान कर रहा है। इसके समाधान के लिए उन्होंने एक अनोखा प्लान बनाया। एक दिन डीएसपी साहब ने रिक्शा चालक का भेष धारण किया और खुद रिक्शा लेकर पूरे शहर में निकल पड़े। वे जबलपुर के अलग अलग पुलिस नाकों पर पहुंचे जहां वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। लगभग आधे शहर का मुआयना करने के बाद वे शहर के एक छोटे चौराहे पर पहुंचे जहां कुछ पुलिसकर्मी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। डीएसपी साहब ने अपना रिक्शा वहां ले जाकर खड़ा किया। तभी एक दरोगा आया और उसने उनका रिक्शा रोक लिया। उसने पूछताछ शुरू की, तुम्हारा नाम क्या है, रिक्शा के कागज कहाँ है, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है। डीएसपी साहब ने बेहद साधारण अंदाज में जवाब दिया, साहब ये मेरा रिक्शा नहीं है, ये मेरे मालिक का है और मैं इसे किराए पर चलाता हूँ। इस रिक्शा के कागज मेरे नाम पर नहीं है। जब डीएसपी साहब, जो उस वक्त रिक्शा चालक के भेष में थे, उन्होंने कहा कि ये रिक्शा उनके मालिक के नाम पर है, तो पुलिस वाले ने कहा, झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारे पास इस रिक्शा के कागज नहीं है तो रिक्शा साइड में लगाओ और बाहर आओ। डीएसपी साहब ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, साहब आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास मेरा खुद का लाइसेंस नहीं है और मैं एक साधारण रिक्शा चालक हूँ, लेकिन ये रिक्शा मेरा नहीं है, इसे मैं किराए पर चलाता हूँ। सुबह से शाम तक जो भी कमाता हूँ उससे अपना घर चलाता हूँ और रिक्शे के मालिक को उसका किराया देता हूँ। इसके बावजूद दरोगा उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं हुआ और बार बार कहने लगा, तुम रिक्शा साइड में लगाओ, तुम्हारा फाइन लगेगा। इस पर डीएसपी साहब ने पूछा, साहब मेरा किस बात का फाइन लगा रहे हो? दरोगा ने जवाब दिया, तुम्हारे पास सिर्फ खुद का लाइसेंस है लेकिन रिक्शा के कागज नहीं है। डीएसपी साहब, जो उस वक्त रिक्शा चालक के भेष में थे, उन्होंने दरोगा से कहा, साहब ये रिक्शा मेरा खुद का नहीं है तो ये मेरे नाम कैसे हो सकता है? लेकिन दरोगा उनकी बात मानने को तैयार नहीं था और बार बार वही बात दोहराकर उन्हें परेशान कर रहा था। डीएसपी साहब ने विनम्रता से कहा, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आगे जाना है और अपनी गाड़ी में कस्टमर बिठाने हैं। इस पर दरोगा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें फ़ाइन देना होगा। डीएसपी साहब ने फिर पूछा, सर आप किस बात का फाइन ले रहे हैं? मेरा ये रिक्शा नहीं है, मेरे पास खुद का लाइसेंस नहीं है, लेकिन रिक्शा मेरे नाम का नहीं है, ऐसे में आप मुझसे फाइन क्यों ले रहे हो? उन्होंने आगे कहा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं कल इस रिक्शा के कागज आपको लाकर दिखा दूंगा, या आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए या फिर अपने थाने का पता दे दीजिए, मैं वहाँ आकर आपको कागज दिखा दूंगा। इसके बावजूद दरोगा उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था और बार बार एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि उन्हें फाइन देना ही देना होगा। डीएसपी साहब ने कहा, ठीक है, मैं फाइन देने के लिए तैयार हूँ, बताइए कितना फाइन देना पड़ेगा? इस पर दरोगा ने जवाब दिया, तुम्हें 10,000 का फाइन देना होगा। ये सुनकर डीएसपी साहब चौंक गए और फाइन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दरोगा की ओर देखा जो खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहा था। डीएसपी साहब हल्का मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे 10,000 मांग रहे हो और किस बात के मांग रहे हो?
दरोगा ने तंज कसते हुए कहा, तू चाहे जो भी हो, क्या कहीं का मुख्यमंत्री है या कहीं का प्रधानमंत्री है जो ऐसे बोल रहा है। ये सुनकर डीएसपी साहब का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आखिर उनके शहर की पुलिस आम जनता को कैसे परेशान कर रही है। ये बेचारी जनता कैसे इन पुलिस वालों से पीछा छुड़ाती होगी। इसके बाद डीएसपी साहब ने दरोगा से कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, ध्यान से देखो और पहचानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूँ। लेकिन दरोगा ने हंसते हुए जवाब दिया, तू कौन सा कोई बड़ा आदमी है जो मैं तुझे पहचानूंगा। चुपचाप 10,000 का फाइन दे दे और अपना रिक्शा लेकर यहाँ से निकल जा। तब डीएसपी साहब ने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे शहर का डीएसपी हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, आसपास खड़े सभी पुलिस वालों ने उन्हें सलाम करना शुरू कर दिया। जो दरोगा उनसे पैसे मांग रहा था वो ये देखकर हक्का बक्का रह गया और उसके चेहरे पर पसीने छूटने लगे। वो घबराते हुए बोला, साहब माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। इस पर डीएसपी साहब ने कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, इसीलिए ही मैं रिक्शा लेकर निकला हूँ। तब दरोगा ने पूछा, साहब आप रिक्शा लेकर क्यों घूम रहे थे। डीएसपी साहब ने जवाब दिया, कुछ दिनों से मुझे मेरे ऑफिस में शिकायतें मिल रही थी कि कुछ पुलिस वाले अपनी मनमर्जी से पैसे वसूल रहे हैं और ज़बरदस्ती फाइन भी लगा रहे हैं। मैं इन शिकायतों की सच्चाई जांचने के लिए खुद मैदान में उतरा, लेकिन पूरे शहर में तुम्हारे जैसा बदतमीज दरोगा मुझे कहीं और नहीं मिला। तब डीएसपी साहब और भी गुस्से में आकर दरोगा से कहते हैं, तुम कल मेरे ऑफिस में आकर मुझे मिलना और ये बताओ कि तुम इतना बड़ा फाइन किस बात का ले रहे हो और क्यों लगा रहे हो। इस पर दरोगा जवाब देता है, साहब हम मजबूर हैं, ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। हमें ये पैसा आसपास के पुलिस स्टेशन में भी बांटना पड़ता है और ये पैसा हमें हमारे साथ के अन्य दरोगाओं को भी देना होता है। ये सुनकर डीएसपी साहब ने कड़ी आवाज में कहा, तुम्हें तनख्वाह तो मिल रही है ना, तो फिर तुम्हें और पैसा क्यों चाहिए और किस बात का चाहिए। तुम कौन होते हो जो आम जनता के साथ अपनी मनमानी कर रहे हो, उन पर गुंडागर्दी कर रहे हो। तुम्हें इस नौकरी का सम्मान करना चाहिए। ये नौकरी तुम्हें लोगों की सेवा के लिए मिली है। ऐसी हरकतें मत करो कि लोग पुलिस वालों से ही डरने लग जाएं। दरोगा घबराते हुए बोला, साहब हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा और कृपया मुझे नौकरी से निलंबित भी मत कीजिए। तब डीएसपी साहब कहते हैं, तुम्हें कल मेरे ऑफिस आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ मिलकर बात करेंगे। अगले दिन जब दरोगा डीएसपी साहब के ऑफिस पहुँचता है तो डीएसपी साहब उससे सख्त लहजे में पूछते हैं, आखिर तुम लोगों से जबरदस्ती फाइन क्यों वसूल रहे हो। ये बेकार की गुंडागर्दी तुमने शहर में आखिर फैला ही क्यों रखी है। दरोगा डरते हुए जवाब देता है, साहब मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ काम करने वाले अन्य दरोगा मुझसे ये सब करने को कहते हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वो मुझे अपने साथ नहीं रखते और मुझे किसी छोटी मोटी जगह पर ट्रांसफर करवा देते हैं। ये सुनकर डीएसपी साहब गुस्से में कहते हैं, तुम ये बताओ तुम काम किसके लिए करते हो, उन दरोगा के लिए या इस देश के लिए। दरोगा घबरा कर बोलता है, सर मैं तो अपना काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ। मैं एक छोटे से गाँव से आया हूँ, लेकिन जब से बड़े शहर में आया हूँ मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की हर बात माननी पड़ती है, वरना वे लोग मेरा ट्रांसफर कर देते हैं। डीएसपी साहब नाराज होकर कहते हैं, ये तुम्हारी ड्यूटी है और इसमें घबराने की क्या बात है। तुम मेरे पास आकर इसकी शिकायत भी तो कर सकते थे। तुम्हारे डरने से गलत काम करने का कोई बहाना नहीं बनता। दरोगा शर्मिंदा होकर कहता है, साहब माफ कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। दरोगा कहता है, साहब अगर मैं उनके नाम की शिकायत आपके पास आकर कर देता और उन्हें इसकी भनक लग जाती तो वो मेरे साथ बहुत बदसलूकी से पेश आते। हो सकता है कि वे मुझे इस नौकरी को छोड़ने पर भी मजबूर कर देते। ये सुनकर डीएसपी साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मुझे उन लोगों के नाम बताओ जो तुमसे ये सब गलत काम करवाते हैं। आम जनता को परेशान करना, जबरन फाइन वसूलना और दादागिरी करना पुलिस का काम नहीं है। दरोगा झिझकते हुए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम बताता है। इसके बाद डीएसपी साहब पुनः वही रिक्शा लेकर उन अधिकारियों के इलाके में जाते हैं। वहां पहुंचकर डीएसपी साहब देखते हैं कि दरोगा की बात सही थी। थाने में हर तरफ बेईमानी का आलम था। कोई किसी से रिश्वत ले रहा था तो कोई मंत्रियों से साठ गांठ कर रहा था। पुलिस वाले लोगों को बिना वजह परेशान करके उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। ये सब देखकर डीएसपी साहब का गुस्सा और भी बढ़ गया। दरोगा डीएसपी साहब को बताता है, सर इस थाने में बहुत गलत काम हो रहे हैं। जब डीएसपी साहब अपना रिक्शा लेकर थाने पहुंचते हैं और वहां की स्थिति देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। डीएसपी साहब सोचते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये पुलिस वाले क्यों आम जनता को परेशान करते हैं और फिजूल का पैसा वसूलते हैं।
इसके बाद डीएसपी साहब थाने के उच्च अधिकारियों से मिलने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे थाने में चल क्या रहा है। उच्च अधिकारी भी दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों से मिले हुए थे। जो फाइन वसूला जाता था उसका एक हिस्सा थाने के उच्च प्रभारी तक भी पहुंचता था। डीएसपी साहब ने उच्च अधिकारी से सख्त लहजे में पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मजा आता है लोगों को यूं परेशान करके? इस पर थाने के उच्च प्रभारी बेहुदा जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, हमारी तनख्वाह कम है, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ता है। डीएसपी साहब ये सब सुनकर बेहद गुस्से में आ जाते हैं और ठान लेते हैं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने ही होंगे। डीएसपी साहब तुरंत उच्च प्रबंधन अधिकारियों से संपर्क करते हैं और अर्जी लगाते हैं कि इस पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। उनका आरोप था कि ये अधिकारी कानून के नियमों का पालन नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। वे मनमर्जी के चालान बनाते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, अपराधियों के साथ समझौता करते हैं और आम जनता को परेशान भी करते हैं। जब प्रभारी के पास ये खबर जाती है तो तुरंत उस पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। वहाँ के सभी अधिकारी और दरोगा सस्पेंड कर दिए जाते हैं और उन पर झूठे फाइन वसूलने, मनमानी करने और आम जनता को परेशान करने का मामला दर्ज किया जाता है। डीएसपी साहब का ये कदम शहर में एक मिसाल बन जाता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रतीक बनता है। इसके बाद डीएसपी साहब अपने ऑफिस में लौटते हैं और जिन अधिकारियों और दरोगा को सस्पेंड किया था वे सभी डीएसपी साहब के ऑफिस में पहुंचते हैं। वे डीएसपी साहब से माफी मांगते हुए कहते हैं, साहब हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप रिक्शा वाला बनकर आए हैं। अब से हम अपने जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये वही दरोगा था जो पहले डीएसपी साहब के ऊपर हाथ उठाने का प्रयास भी कर रहा था और बार बार फाइन वसूलने के लिए बोल रहा था। डीएसपी साहब इन सभी से माफी स्वीकार करते हुए कहते हैं, मैं आपसे वचन चाहता हूं कि आज के बाद आप कभी भी फिजूल का फाइन नहीं लेंगे और ना ही किसी आम इंसान के साथ जबरदस्ती करेंगे, चाहे वो रिक्शा वाला हो, टेम्पो वाला हो या कोई आम नागरिक हो। अगर आपने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया तो याद रखो कि जीवन में तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। डीएसपी साहब का ये संदेश सभी पुलिस वालों और दरोगाओं को सिखाता है। फिर डीएसपी साहब उन सभी से वचन लेते हैं कि वे सुधर चुके हैं। इसके बाद डीएसपी साहब पुनः अर्जी लगाते हैं कि ये सभी समझ चुके हैं और सुधर गए हैं। अर्जी को खारिज कर दिया जाता है और थाना फिर से सामान्य रूप से काम करने लगता है। दोस्तों, डीएसपी साहब की ये घटना पूरे शहर में बहुत मशहूर हो जाती है। सभी शहर वाले डीएसपी साहब की वाहवाही करते हैं और उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। मीडिया वाले भी आकर डीएसपी साहब का इंटरव्यू लेते हैं और पूरे शहर में डीएसपी साहब का नाम चर्चा में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जब डीएसपी साहब ने ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया तो उनके पास एक लेटर आता है। दोस्तों, लेटर में लिखा था कि एक सरकारी स्कूल में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा छात्राओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये सूचना पाकर डीएसपी साहब का दिल दुखी हो गया और उन्होंने तुरंत एक और ऑपरेशन की योजना बनाई। डीएसपी साहब ने चुपके से अपनी टीम बनाई और सबको आदेश दिया कि वे इस मामले की गुप्त जांच शुरू करें। वो खुद स्कूल में एक आम इंसान के रूप में घुसने का फैसला करते हैं। डीएसपी साहब ने अपना रूप बदल लिया और एक साधारण शिक्षक का लिबास पहनकर स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यान से देखा कि कैसे कुछ कर्मचारियों द्वारा छात्राओं को तंग किया जा रहा था और उन्हें गलत तरीके से परेशान किया जा रहा था। उन्होंने अपने कर्तव्यनिष्ठ दिमाग से काम लिया और कुछ दिनों तक छुपकर जांच की। जैसे ही उन्होंने ये पुष्टि की कि स्कूल में असली गड़बड़ी हो रही थी तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। डीएसपी साहब ने स्कूल में उन दोषी कर्मचारियों को पकड़ लिया और उनकी जांच शुरू की। इसके बाद डीएसपी साहब ने स्कूल के उच्च अधिकारियों और प्रशासन से मिलकर मामले की पूरी जानकारी दी। सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सख्त सजा दी गई। इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद स्कूल में छात्राओं का सुरक्षा माहौल फिर से बन गया। डीएसपी साहब ने यह साबित कर दिया कि उनका काम सिर्फ कानून का पालन करना ही नहीं है, बल्कि हर किसी की रक्षा करना भी है। इसके बाद दोस्तों, स्कूल में कोई भी छात्रा अब सुरक्षित महसूस करती थी और सभी ने डीएसपी साहब की ईमानदारी और बहादुरी की सराहना की। इस ऑपरेशन ने डीएसपी साहब की छवि को और भी ऊंचा कर दिया और वो अब भी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। डीएसपी साहब ने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो वाकई में काबिले तारीफ हैं और इसके चलते उन्हें अनेक मेडल भी मिले हैं। सो प्यारे दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके
के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।